हाय हेलो एवरीवन, सोनिया दत्ता, योर स्पिरिचुअल कोच थेरेपिस्ट। आज मैं बताने वाली हूँ ईएफटी के बारे में। ये एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, बट ये वीडियो स्पेशल डिमांड पे आया है कि ईएफटी का सेशन एक्सप्लेन करो फॉर द वेट लॉस। तो पहले ये बता देती हूँ ईएफटी होता क्या है। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक किस लिए? क्योंकि कोई भी इशू है आपका, स्पेशली रिलेटेड टू योर हेल्थ इश्यूज, इवन द वेट लॉस टू, कैन बी डन थ्रू दिस प्रोसेस। इसमें पॉइंट्स, हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बता देती हूँ। कौन से पॉइंट्स हैं? एक तो ये है हमारा कराटे चॉप, लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन tapping on your head, center of your head, then tapping here. Even you can tap here, you can tap here, you can tap here, you can tap here. See, you can tap here also, you can tap here, you can tap here. So ये जो tapping है, this is like again knock knock which I say, ये knock knock मेरा बहुत favorite है। सो इसीलिए मैं ये नॉक नॉक हर चीज़ को इसमें बताती हूँ कि जब भी ये नॉक करना, इवन व्हेन यू आर नॉकिंग एट योर ओन बॉडी, यू आर जस्ट टेलिंग योर सेल्फ आई एम रिलीजिंग इट, आई एम रिलीजिंग इट, आई एम रिलीजिंग इट। अब इमोशनल टेक्निक, ये जो फ्रीडम टेक्निक है, ये काम कैसे करती है, इसका पर्पस क्या है? वी ऑल आर एक्चुअली, हम अपनी लाइफ टाइम में, चाहे हमारी कोई भी एज हो, ज़रूरी नहीं है, मे बी इवन द 15-year-old इज इमोशनली ट्रैप्ड और इमोशनली एक अपने पैटर्न में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बर्थ से पहले भी, जो जब हम मदर के वॉर्म में थे, या जब हम मदर के वॉर्म से, या जब हमारे पेरेंट्स जो हैं उनका जो डीएनए है, हम हर वो पैटर्न को कैरी कर रहे हैं। हो सकता है कि हम अननोइंगली अपने पेरेंट्स का डीएनए कैटर कर रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स के इश्यूज को अपने अंदर लेकर आ रहे हैं। तो वो जो टैपिंग है, वो टैपिंग हमें कहाँ कहाँ कैसे इफेक्ट कर रही है हम भी नहीं जानते हैं। तो इसीलिए वो समझना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ये टैपिंग करते हैं ना, यूं तो दिस इज लाइक हमारे जो ब्रेन में एक सेल एक्टिव होते हैं। जब हम टैप करते हैं तो हम ये उसको सिग्नल भेज रहे हैं कि सी, आई एम अवेयर्ड अबाउट दिस इशू। तो जब हम ये सिग्नल भेजते हैं कि येस आई एम अवेयर अबाउट दिस इशू, मीन्स आई एम एक्नॉलेजिंग दैट इशू। तो जब हम उसको ये नॉक भेज देते हैं कि मुझे समझ आ गया, तुम यहाँ हो, ये वाला इशू यहाँ है, ये इमोशनल पैटर्न मेरे अंदर है, तो जैसे ही हमने वो भेजा तो उसको वो एक्सेप्टेंस हमने दे दी कि येस यू आर हेयर एंड आई नो, आई एक्नॉलेज यू, आई एडमायर यू, तो आई कैन अंडरस्टैंड वाई यू आर हेयर। तो ये जो पैटर्न है, इसी को हमने फॉलो करके अपने इमोशनल जितने भी बैगेज है उनको एक 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 करके रिलीज करना है। एंड यू विल सी ज़रूरी नहीं है, कई लोगों को इमोशनल बैगेज को क्लियर, जैसे वो ईएफटी करना शुरू करते हैं, इमिजिएटली उनके पैटर्न्स निकल जाते हैं। कभी कभी किसी के लिए टेक्स लॉन्गर टाइम। तो उस केस में आई ऑलवेज सजेस्ट एवरीवन कि अगर आपको कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो वेट लॉस है, चाहे वो फाइनेंसिस पे काम कर रहे हो, चाहे वो आपका हेल्थ इश्यूज है, चाहे आप वो रिलेशनशिप है, तो हर चीज़ को इकट्ठे एक पैकेज बना के उस पर काम करो, rather than just going for कि एक क्रिस्टल पहन लिया। there are lot of crystal of weight loss. I also suggest people at time, या ज़रूरी नहीं है कोई एक ऐसा क्रिस्टल जिसको मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, पेप्टाइड इज़ देयर। वो आपके इमोशनल ब्लॉक्स को निकालता है, वो आपकी लेयर्स को क्लीन करता है। दिस इज़ वन क्रिस्टल विच आई ऑलवेज सजेस्ट लॉट ऑफ पीपल। सो होता क्या है, आप जब सारी चीज़ों पे काम करते हो, वेदर इट इज़ क्रिस्टल, वेदर इट इज़ सेल्फ हीलिंग, आप चाहे वो बैच के साथ काम करो, या आप अपने ईटिंग हैबिट्स में चेंज करो, आप अपने डिग्रीज एक अलग एक थ्योरी है जिस पे मैं काम कर रही हूँ। डिग्रीज वर्क वंडरफुल विद ऑल द एस्पेक्ट्स, जो भी हमारे इश्यूज होते हैं उस पर बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। तो ये जब हम सारी चीज़ों को, स्विच वर्ड्स इफ आई से, तो जब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ एक पैकेज बना देते हैं, जब उस पैकेज के साथ हम काम करते हैं तो मस्त चीज़ होती है। सो वो पैकेज कैसे काम करता है? यू हैव टू कंसल्ट समवन, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ही और शी जिससे भी आप कंसल्ट करें, उनके पास वो नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे अंडरस्टैंड करना है आपके पैटर्न को, या आपको एनालाइज करना है अच्छे से। वंस यू आर एनालाइज्ड,
लॉट ऑफ बेसिस पे एनालाइजेशन होता है, दैट इज़ अबाउट चक्रास, आपका ईटिंग हैबिट, आपका सोच कैसी है, आप इमोशनली कैसे हो, आपका एस्ट्रो चेक भी होता है, उसमें पूरा पैकेज इसीलिए रेडी होता है ताकि आपको हर लेवल पे आपके साथ काम किया जाए। जब आप हर लेवल पे काम करते हो तो रिजल्ट बहुत ट्रिमेंडसली ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आते हैं। सो अब क्या हुआ, अब लेट्स टॉक ऑन दिस टॉपिक EFT। तो यहाँ पे भी मैं यही कहूँगी, EFT करिए, इट विल गिव यू वंडरफुल रिजल्ट, लेकिन वर्क एज अ पैकेज। आप इसमें अपनी बैच फ्लावर ऐड कीजिए, मेडिसिन को ऐड कीजिए, आप अपनी पर्सनल हीलिंग कीजिए। सेल्फ हीलिंग में चक्रा मेडिटेशंस आते हैं, चक्रा बैलेंसिंग आती है, स्विच वर्ड्स आते हैं, एफर्मेशंस आती हैं, ताकि आप एक चीज़ को समझें कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, चेंजेस कैसे कैसे आ रहे हैं। एंड आई बिलीव, आई जस्ट गिव दिस अश्योरिटी दैट जब आप एक पैटर्न पे काम करना शुरू करोगे और वो पैटर्न आपका 100% हील होना शुरू हो जाएगा, it is not only affecting that pattern of your life, it is actually affecting to the 360 degree of your life. तो आपका पूरा 360 डिग्री टर्न आने वाला होता है, तो तब आपके वो पैटर्न काम करते हैं, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट EFT, कैसे हमें काम करना है अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर, सॉरी वेट लॉस को लेकर। ओके, सो आई नो आई एम फैट, I know I am fat. I acknowledge I am fat. I know I am obese. I acknowledge I am obese. I know I am fat. See, सबसे पहले क्या होता है, why EFT is important? मुझे ये इसलिए पसंद है EFT क्योंकि यहाँ हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम एक्सेप्टेंस मोड पे आ रहे हैं। क्योंकि लोग ना, they know deep inside that they are fat, they know deep inside they have this issue, but वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते, और एक्सेप्टेंस करते हैं तो जजमेंट के साथ एक्सेप्टेंस करते हैं कि मैं तो और कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं और कभी ऐसे नहीं हो पाऊंगी, मैं कभी और ऐसे ठीक नहीं हो पाएगा, या मेरी ये चीज़ें ठीक होंगी नहीं। तो वो पहले ही एक क्रिटिसिज्म जजमेंट मोड पे चले जाते हैं। सो फॉर ऑल ऑफ देम जस्ट डू फॉलो द EFT सेशंस। मैं इसमें लास्ट में आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ बहुत अच्छे से। लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट। आई नो आई एम फैट, I know I am healthy, I know I am overweight, I know I am obese, I know I am fat, I know I am healthy, I know I am obese. आप इसमें चेंज भी कर सकते हो, इट्स नॉट दैट यू हैव टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपको कुछ अपनी चीज़ें ऐड करनी है वो भी कर सकते हो। आई नो आई एम फैट, आई नो आई एम हेल्दी, क्योंकि हमारे यहाँ पे हेल्दी का यही एक बीइंग इंडियन, हेल्दी ओवरवेट, so that's why I'm putting healthy word also there, क्योंकि माइट भी आपके दिमाग में वो चीज़ चल रही है, क्योंकि बचपन में लोगों को बोला जाता है हेल्दी हो हेल्दी हो, लेकिन डीप इनसाइड हमें ये भी बोला जाता है हेल्दी मीन्स फैट, क्योंकि वो हमें एक ना अनडिफाइंड लैंग्वेज होती है जिसमें हमें ये चीज़ें बोली जाती है, या हम हेल्दी को एज्यूम करते हैं ओवरवेट के साथ। सो ये कुछ चीज़ें हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारा माइंड जो है उस चीज़ को टैप करना शुरू कर देता है। ओके, यू ऑलवेज वांटेड टू बी हेल्दी, तो हेल्दी का मतलब तो ओवरवेट है, गॉट इट। सो ऐसे हमारी थॉट प्रोसेस काम करता है। आई नो आई एम हेल्दी, आई नो आई एम फैट, आई नो आई एम ओबीज। आपने फिर से बोला येस, आई एक्सेप्ट दैट। I know I am healthy, I know I am heavy, I know I am overweight, I know I am obese, I know I am healthy, I know I am heavy, I know I am overweight, I am fat, I know I am healthy, I know I am fat, I know I am overweight, I know I am healthy, I know I am overweight, I know I am fat, I know I am obese। तो ऐसे आपने एक दो बार ऐसे करना है। आपने जैसे मैंने ये पूरा किया, आई नो आई एम हेल्दी, आई नो आई एम फैट, आई नो आई एम ओबीज, आई नो आई एम ओवरवेट। आपने ये करने के बाद आई नो आई कैन ब्रेक दिस पैटर्न, 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 आई नो। पहले आप एक दो दिन सिर्फ यही कीजिए कि आई नो आई एम हेल्दी, ये आप एक्सेप्टेंस मोड में आ जाइए बिल्कुल 100%। सिर्फ 2 दिन तक आपने यही करना है, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी।
ऊपर से नीचे आपने कराटे चॉप भी कर लिया, आपने सिर्फ यही बोला आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। ओके, वंस यू आर डन विद दिस, 2 दिन 3 दिन आपको जब एक्सेप्टेंस 100% आपको लगे आप एक्सेप्टेंस मोड में हो, एंड हाउ टू जज दैट यू आर इन एक्सेप्टेंस मोड, ये आपको इंटरनल फीलिंग आएगा, वो पता चल जाएगा, क्योंकि आप करते करते आपको वो स्विच ओवर करवाएगा टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो वो आपको अपने आप गाइडेंस मिलती जाएगी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, आपने जैसे कराटे चॉप कर रहे हो, आप इसमें ही आप करोगे आई नो आई एम फैट, आई नो आई एम हेल्दी, आई नो आई एम ओबीज, आई नो आई एम ओवरवेट, आई एक्सेप्ट इट एंड आई एम रेडी टू ब्रेक दिस पैटर्न, I accept it, I am ready to break this pattern, 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 I am ready to break my pattern of being healthy, I am ready to break my pattern of being overweight, I am ready to break my pattern of being फैट, आई एम रेडी टू ब्रेक माई पैटर्न ऑफ ओबीज। आपने जब ये बोल दिया उसके बाद आप बोलोगे आई खाती हूँ, आप हिंदी में भी बोल सकते हो, आई ईट दैट मच माई बॉडी नीड्स, आई ईट ओनली दैट मच माई बॉडी नीड्स, मैं उतना ही खाता हूँ, उतना ही खाती हूँ जितना मेरे बॉडी को चाहिए, जितना मुझे हेल्दी मुझे जितना मेरी बॉडी की ज़रूरत है, जितनी मेरी ज़रूरत है मैं उतना ही खाती हूँ। अब वाई आई एम यूजिंग दिस लाइन, रीज़न कि बहुत बार ऐसा होता है लोग जो हैं ओवर ईटिंग करते हैं व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड आउट, व्हेन दे आर हैप्पी, व्हेन दे आर ओवर थिंकिंग। तो ये जो पैटर्न है इसको भी हमें ब्रेक करना है, क्योंकि हम तब खा रहे हैं जब हमें ज़रूरत नहीं है, हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं। सो उसका पैटर्न ब्रेक करने के लिए हम ये बोल रहे हैं आई ईट वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड बाय माई बॉडी, मैं उतना ही खाता हूँ, उतना ही खाना खाता हूँ जितना मेरे शरीर को, जितना मेरे बॉडी को चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। मैं उतना ही खाता हूँ, उतना ही खाती हूँ जितना मेरे शरीर को चाहिए, मैं उतना ही खाता हूँ जितना मेरे शरीर को चाहिए, जितना मेरे शरीर को चाहिए। आप ऐसे करके आप पूरा टैपिंग करेंगे कराटे चॉप पे जब आप आएंगे। आई एक्सेप्ट, आई एक्नॉलेज माई पैटर्न, ज़रूरी नहीं है आपने ये इंग्लिश में बोलना है, आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो। आप सिर्फ वर्ड को समझिए कि हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे EFT का, सिर्फ एक्नॉलेज करना, उसको एडमायर करना कि हाँ ये इशू है और मैं रेडी हूँ उस पर काम करने के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अब आपने क्या करना है, आई एम रेडी टू फ्री माई सेल्फ ऑफ दिस बर्डन, आई एम रेडी टू I am ready to free myself of this burden. I am ready to make myself free from this burden. I am ready to make free from this burden. मैं अपने आप को इस बर्डन से मुक्त कर रहा हूँ, कर रही हूँ। मैं अपने आप को इस पैटर्न से मुक्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं अपने आप को इस पैटर्न से मुक्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये आपने बोलना है। फिर आप बोल सकते हैं मैं इस बैगेज जो मैंने लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपन, हमारे जो थॉट हैं, हम अपने आप को जब हाइड करना चाहते हैं, हम अपने आप को जब प्रोटेक्टेड फील करना चाहते हैं, तब हम अपने अंदर आसपास एक शील्ड बना लेते हैं। हम अपने आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग शील्ड बनाते हैं और कई बार वो शील्ड हमारे लेयर ऑफ फैट बन जाती है। यस, दिस इज़ ट्रू। जब हम अपने आप को किसी से बचाने की कोशिश करते हैं तब हम हमेशा अपने मन में सोचते हैं आई वॉन्ट टू शील्ड माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू शील्ड माई सेल्फ। जब हम ये बोलते हैं ना आई वॉन्ट टू शील्ड माई सेल्फ, देयर इज़ एन इशू। तब वो इशू आता है, तब हमें लगता है कि येस वी आर होल्डिंग इट बैक। तब हम उसको ये जब हमें समझ में आता है कि हम कुछ चीज़ें होल्ड बैक कर रहे हैं, हम कुछ चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, हम अपने आप से बच रहे हैं, हम अपने आप को बचा रहे हैं। सो व्हेन वी आर हाइडिंग समथिंग, बहुत बार ऐसा, ऑलमोस्ट बहुत ही बार आई हैव सीन कि ये चीज़ एक लोग क्यों ओवरवेट हो जाते हैं, जब वो किसी एक अपने आप को हाइड करना चाहते हैं तो वो अपने आप को ये बोलना शुरू कर देते हैं
कि मुझे बचना है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचना है, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्शन की लेयर्स कैसे आती हैं? फैट से आती हैं प्रोटेक्शन की लेयर्स। प्रोटेक्शन की लेयर फैट से आती हैं। और एक रीज़न है, हम जब बहुत सारे थॉट्स का गार्बेज अपने अंदर डालते हैं ना, उससे भी आता है। हम एक लेयर बनाते जाते हैं अपने ऊपर फैट की, हम अपने आप को बचाते जाते हैं। वी पुट ऑन सो मच ऑफ बैगेज ओवर अस, थॉट प्रोसेस का बैगेज, बहुत सारी चीज़ों का बैगेज। मुझे ये नहीं करना, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे अपने आप को बचाना है। ये जो एक थॉट है ना, मुझे अपने आप को बचाना है, अपने आप को शील्ड करना है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप वेट पुट ऑन करोगे। जहाँ आपने सोचा खुद को बचाना है, आपके आसपास वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाएगा। आई हैव सीन दिस in 90 to 95% cases in females. They put on weight due to this reason. One, they want to protect. ज़रूरी नहीं है कि they want to protect their own body. They want to protect their emotions also. They can protect their feelings also. उनको लगता है मैं अपने एक्चुअल फीलिंग दिखाऊंगी तो लोग समझ नहीं पाएंगे, दे विल यूज मी, दे विल मेक फन ऑफ मी। तो हम वो जजमेंटल थॉट पे चले जाते हैं। So this is also one of the reason that why we actually put on weight. हेल्थ इश्यूज जो हैं वो अलग हैं। अगर इवन इफ आई टॉक अबाउट थायराइड, बहुत सारे लोगों को थायराइड होता है। थायराइड का भी रीज़न है क्योंकि हम अपने इमोशंस को ब्लॉक करते हैं, हम अपने स्पीकिंग को ब्लॉक करते हैं, हम अपने एक्सप्रेशंस को ब्लॉक करते हैं, तभी हमें थायराइड होता है। और उसके साथ फिर हमारे माइंड में एक चीज़ चली जाती है कि हमें ये थायराइड है तो वेट पुट ऑन तो होगा ही होगा, क्वाइट नेचुरल, ये तो प्रोसेस है। तो हमने क्या दे दिया, एक्सेप्टेंस दे दी भाई कि मेरे को थायराइड है तो इसका मतलब मेरा तो वेट पुट ऑन होना ही होना है। अब कुछ भी हो जाए, आप अब कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, आपने अपने माइंड को क्या सिग्नल दिया हुआ है, भाई मेरे को तो थायराइड है तो मेरा तो वेट पुट ऑन होगा ही होगा। बट आई नो लॉट ऑफ पीपल जो थायराइड पेशेंट होने के बावजूद भी दे आर वेरी इन शेप। कई बार ये मिसकंसेप्शंस लोगों को हो जाती है कि आफ्टर चाइल्ड अब तो आपने वेट बढ़ाना ही बढ़ाना है। वंस यू आर मॉम, वंस यू आर मैरिड, इतने साल हो गए, अब तो आपका वेट बढ़ना ही बढ़ना है, नेचुरल सी बात है। वो एक पैटर्न ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, लोगों के दिमाग से वो निकलना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद है जिसमें लोगों को लगता है कि सिजेरियन केसेस जब होते हैं, क्योंकि बहुत बार लोगों ने सुना होता है कि आफ्टर यू हैव अ सी सेक्शन एट टाइम ऑफ डिलीवरी तो आपका वेट पुट ऑन ही रहेगा, आप कुछ भी कर लो, आप रिड्यूस कर ही नहीं सकते हो। तो आपने क्या किया, एक पैटर्न आपने अपने माइंड को दे दिया कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, कर सकती, क्योंकि मेरा तो सी सेक्शन हुआ है, तो मुझे तो ये लाइफ लॉन्ग जर्नी में रहना पड़ेगा, मुझे वेट पुट ऑन ही रखना पड़ेगा अपना। But this is not truth. Again, it is again you are feeding your mind. Again you are giving those signals to your mind. तो हमें ये जो माइंड को हमने सिग्नल भेजे हुए हैं ना, रॉन्ग सिग्नल्स भेजे हुए हैं, उनको टैप करना है। तो आपको ये ज़रूर समझना है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपका कौन सा इमोशन है जिसकी वजह से आप वेट पुट ऑन कर रहे हो, देन यू नीड अ थेरेपिस्ट। इसीलिए मैं बहुत सारी ऑप्शन दे रही हूँ, मे बी आपके लिए ये काम करे, आप किसी और के लिए दूसरा काम करें, या किसी के लिए सारे काम करें। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़ जस्ट इन योर माइंड। सिर्फ यहाँ है आपने जो घुसा दिया है कि येस दिस इज़ द इशू। एक्चुअली ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आई एम पॉसिबल। एक्चुअली आई ऑलवेज से आई एम पॉसिबल। एवरीथिंग आई से आई एम पॉसिबल। आप वेट रिड्यूस नहीं कर पा रहे, टेल योर माइंड इट इज़ पॉसिबल। येस इट इज़ पॉसिबल। आई कैन डू वंडर्स फॉर माई सेल्फ। बस अपने इमोशंस को रिलीज करते जाइए एक एक करके, एंड जस्ट सी द डिफरेंस। सी प्रोसेस यही है, टैपिंग इज द प्रोसेस। आपने अपने आप को समझना है कि मेरा कौन सा इमोशन को मैंने टैप करना है। तो एक एक दिन में आपने एक इमोशन को लेना है और उसको रिलीज करते जाना है। अगर एक इमोशन ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है तो 2 से 3 दिन उस पर काम कीजिए। और लास्ट का आपका ये रहेगा, आई एम हेल्दी, फिट एंड फाइन, आई एम इन माई शेप द वे आई वॉन्ट टू बी। आप एक एज्यूम रखिए कि आपको कैसा शेप चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ अ शेप यू वांट।
दैट इज़ रिक्वायर्ड। एक बार आपने अपनी शेप्स डिसाइड कर ली कि व्हाट फिगर यू वांट फॉर योरसेल्फ, यू विल बी देयर फॉर एवर। अगर आपके सारे बैगेज रिमूव हो गए हैं, अगर कुछ बैगेज रह गए हैं, तो वो फिर से आएगा वापस। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस टू लॉट ऑफ पीपल। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप pouring योर लव बाय शेयरिंग एंड कमेंटिंग ऑन इट ऑन माई वीडियोज़। कुछ और सीखना है, कुछ और चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू कमेंट। आप किस टॉपिक पे वीडियोज़ बनवाना चाहते हैं। आई लव टू शेयर माई नॉलेज ऑन वट एवर you guys want me to do. So take care, love you all, bye.